नमस्कार थाने सगले टाबरिया ने। मैं अजीत राजपुरोहित एक बार थारे सामने वापस हाजिर हो गया हूँ गणित का ही कुछ सवाल लेके। और आपा सवाल अब तक 74 पढ़ लिया हाँ, और अपनी प्रश्नावली चल रही है छठी। अब छठवीं प्रश्नावली के बाद का मैंने बिंका ही सवाल बाकी पढ़ा है। तो अब आप सवालों की बात कर से 75 नंबर की। 75वां जो को सवाल है इनका मैंने यह कह रखियो है कि एक चतुर्भुज है ABCD और बिंग का मैंने आपने विकर्ण बता रखे है। एक चतुर्भुज है ABCD और बिंग का विकर्ण एक दूसरे ने काटन लग रहा है O बिंदु पर विकर्ण काटे प्रतिच्छेद करे ABCD। तो एक चतुर्भुज है दे के रखियो, मैं लिख दूं, देखो दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इनका सागे सागे थाने एक अनुपात और दे रखे, वो अनुपात है AO बटा में BO और CO बटा में DO। वो अनुपात दे रखे। आपने जो सिद्ध करना है वो देखो के है सिद्ध करना है। बिंग मायने अपन सिद्ध करना कि चतुर्भुज ABCD समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD समलंब चतुर्भुज अपन सिद्ध करना है। थाने सारे टाबरिया ने यह ध्यान होना चाहिए कि समलंब को मतलब है इन त्रिभुज की दो भुजा अपन के सिद्ध करनी पड़ेगी समांतर। अपन इन त्रिभुज की नहीं भाई, चतुर्भुज की दो भुजा के करनी पड़ती समांतर। तो इंग माइन थाने एक रचना करनी पड़ेगी। बा रचना आ है कि आपा एक EO लाइन बनाई हाँ और बा AB के समांतर बनाई हाँ। एक ही ध्यान सुन लियो, अठ में एक लाइन बनाई हूं और आ लाइन है EO और आ समांतर किंग है AB के समांतर है। अब ध्यान हो देनो है, एक त्रिभुज को नाम लिखूं, देखियो तो ADB। ADB में थाने ADB त्रिभुज दिख गयो, नहीं दिखियो है तो एक बार आप डायग्राम 8 और बना ले। 8 A है और D है और B है और एक लाइन अटकरियां है EO। अब मनिया बताओ थे ई त्रिभुज का मायने EO रेखा समांतर है AB है ना। रचना उठा पड़ गयो ना अपन कि EO रेखा की समांतर है AB का समांतर है। अगर EO रेखा AB का समांतर है तो फिर मैं अनुपात लिख सकूं DE का बटम गुणासी AE और बराबर DO का बटम गुणासी BO। आ समीकरण एक है। इन लिखने को जो कारण है वो है थेल्स पर में। अब थे मनिया बताओ एक अनुपात अपन देडो भी तो है, और तो मैं लिखूंगा AO बटा BO बराबर है CO बटा DO और आ अपन देडी बात है भाई। लेकिन इम देखो थे DO बटा BO है तो अपने सवाल में तो DO बटा BO कौन नहीं। तो एक काम करो, इन DO ने ऊपर भेजो, BO तो आपकी जगह ही पड़े हो और वो AO ऊपर हो तो किने जाओगे, गुणा में है तो भाग में जाओगे, तो CO बटा AO। आ समीकरण 2 है। ऊपरली समीकरण में वज्र गुणा करके इसी बना ली। अब ई समीकरण को तो थाने दिखे दायों भाग और ई समीकरण को थाने दिखे बायों भाग, ये दोनों एक जैसा हो गया ना। तो फिर समीकरण 1 व 2 से तो अब DE बटा AE, DE के बटा में AE है और फिर सामने है CO बटा AO। ओ जो अनुपात आयो है नी, वो अनुपात थाने एक त्रिभुज की दो भुजाओं को है। देखो बताऊं किया, एक त्रिभुज को नाम लिखूंगा मैं और बी त्रिभुज को नाम है ADC। एक त्रिभुज है ADC, त्रिभुज है ADC में इन त्रिभुज का मैंने वो अनुपात देखो DE के बटा में AE है और CO का बटा में AO है। ध्यान दियो तो DE बटा AE है, DE के बटा में AE और CO के बटा में DO। अगर तने फिर भी कम समझ में आयो है तो आप त्रिभुज ने बाहर निकाल ले से भाई। तो EO
और डी सी अठे नाम आ गयो ए। अब थे मन ये बताओ कि अब तो बताओ डी ई बटा ए इनका बटा में ओ आ गयो ने और सी ओ का बटा में ए ओ। तो ओ जो को अनुपात है वो तो अपना सिद्ध करेडो है ही, सिद्ध कर चुके हैं। अगर सिद्ध करेडो है तो फिर आ ई ओ रेखा समांतर हो जाएगी डी सी के और वो आ गया अपना थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम की वजह आ लाइन समांतर आ गई। आप शुरुआत का मैंने पढ़्यो क्यों हो कि ई ओ रेखा समांतर है ए बी, आ तो रचना पढ़्यो ना, वो तो रचना पढ़्यो ना। अब बताओ ई ओ रेखा है जो कि एक ही तो है, आ ई ओ लाइन डी सी का भी समांतर है और ई ओ लाइन ए बी का भी समांतर है। इनको मतलब वो है कि ए बी लाइन और डी सी लाइन भी क्या हो गया समांतर। और जब एक चतुर्भुज की दो भुजा समांतर हो जावे ना, जब वो चतुर्भुज के बन जावे, समलंब चतुर्भुज बन जावे। तो ये वो भी बहुत अच्छा सवाल है। 6.2 प्रश्नावली है नहीं अपनी किताब के महीने बिनको 10वां सवाल है, मतलब कि आखिरी सवाल है। और अब आप बात कर से अगले सवाल की, मतलब कि पढ़ाई कर से। अब सवाल नंबर देखो थे 76 और 76 नंबर सवाल के महीने एक डायग्राम दे रखियो है और भी डायग्राम में लिख रखियो है, अठे नाम लिख रखियो है टी, अठे नीचे लिख रखियो है क्यू, इन्हें आर है और फिर एक लाइन इनका मायने इया बना रखी है और अठे नाम है पी और एस और एक लाइन पी और आर की बनाई है। अठे कोण 2 है और ओ कोण 1 है। फिर अपन इस सवाल में जिकी चीजें दे रखी है बे बता दूं मैं थाने। दे अपन रखियो है कि क्यू आर और बटा में है क्यू एस बराबर क्यू टी और बटा में है पी आर और कोण 1 बराबर है कोण 2। अपन ने जिकी चीज सिद्ध करनी है, सवाल नंबर 76 है। सिद्ध करना अपन है त्रिभुज पी क्यू एस और समरूप सिद्ध करना त्रिभुज टी क्यू आर। अब ध्यान समझियो भाई, थाने वो ध्यान देना है कि अपन ने दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है तो आगे अलग अलग आकृतियां बनाओ, ध्यान दियो थे। पी क्यू एस, तो पी क्यू एस मैं ऊपर बनाऊं छोटो है, पी क्यू और एस और टी क्यू और आर ओ है। बताओ एक कोण दोनों में है नहीं, वो एक नंबर जो कोण है वो तो दोनों में ही है। तो अपन आने समरूप लिखण खातर क्यू आर दिखा था, क्यू आर नीचे की भुजा, बड़े त्रिभुज की नीचे की भुजा है, क्यू आर का संगत क्यू एस है। तो ई कोण की एक साइड की भुजा तो अपन लिख ली, तो दूसरी साइड में कोण है क्यू टी है। तो इनका भाग में आ सी कोण क्यू पी। तो ओ जो अनुपात आयो है वो अनुपात ओ है गे बताओ कोनी ने, क्योंकि क्यू आर बटा क्यू एस तो देखो इन है क्यू टी बटा पी आर है, अरे में क्यू टी बटा क्यू पी है। इनको मतलब अपन पी आर की जगह के लेनो पड़सी क्यू पी लेनो पड़सी। बस वही तो सवाल है कि क्यू आर की जगह क्यू पी की यहां से आज जैसे। अब देखियो, अब ध्यान वो समझने में थाने कि थाने एक त्रिभुज को नाम बताऊं। देखो उप पत्ती में लिखना अपन है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 है। इन त्रिभुज में पी क्यू और आर त्रिभुज में कोण 1 और 2 बराबर है। तो आपनो 9वीं क्लास के महीने एक बात पढ़ेड़ी है कि अगर एक त्रिभुज का दो कोण बराबर हुए ने तो वह कोणा के सामने की भुजा, कोणा के सामने की भुजा अपसरी में क्या हो जावे समान। तो एक नंबर कोण के सामने बताओ कोण है पी आर है और 2 नंबर कोण के सामने कोण है क्यू पी है। अठे लिखोगा समान कोणों के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा समान होती है, समान होती है। भाई कोण ही अगर अपना समान है त्रिभुज के मायने 2 तो बांगा सामने की भुजा भी क्या हो सी समान हो सी।
अब थे मनिया बताओ कि क्यू आर बटा क्यू एस, वो तो देखो अठो लिखियो मैं, बराबर अपने कन है क्यू टी और बटा में पी आर। आ समीकरण मान लो 1 और 1 अभी आप जी सिद्ध करिए बिन 1 मान लो, इन मान लो 2, वो तो अपन दे ही है सवाल का मायने। अब थे मनिया बताओ कि पी आर की जगह क्यू पी लिख सकूं नहीं मैं, तो मैं लिखूंगा क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा क्यू पी। एक हटू लिखूं, ये 3 देख लो, 1 2 और 3 तो मैं हजी लिखूं, और पी आर की जगह कौन आ गयो, क्यू पी आ गयो। अब एक तो ये अनुपात ने काम में ले से आप त्रिभुज को नाम लिख लूं मैं पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। अब मैंने ये बताओ टबरियो थे पी क्यू एस और टी क्यू आर आ दोनों त्रिभुजांक माइन है। थाने ये बताओ कि कोण एक तो दोनों में है ही, देखो मैं बताऊं वापस कि एक तो पी क्यू एस दिखे था कि पी क्यू और एस, इन त्रिभुज में एक नंबर कोण है, और टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये टी क्यू आर के मायने भी कोण एक आ रहा है, तो एक तो कोण हो गयो और एक ओ जो अनुपात है नी वो अठे थाने दोबारा लिखना है। तो आ चीज तो थे समझ ली, इन तो मैं हटा ही दूं अब, है ना। और इनके बाद में आप नीचे लिखांगा क्यू आर और बटा में क्यू एस और क्यू टी और बटा में क्यू पी। अब मैंने यह बताओ थे क्यू आर बटा क्यू एस है और क्यू टी बटा क्यू पी। अब अपनों को सीखेड़ो है कि अगर एक त्रिभुज और दूसरो त्रिभुज हम एक संगत कोण और एक कोण गज की दो साइडा में भुजा है, अगर आंगो अनुपात बराबर हुए, मतलब इंग बटा में ओ लिखेड़ आ जावे, इंग बटा में आ लाइन लिखेड़ी आ जावे, तो दोनों त्रिभुज के वह समरूप हुए। तो ध्यान दियो थे अभी त्रिभुज जका अपन दे पी क्यू एस, पी क्यू एस और समरूप हो गयो त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर। और समरूपता को कारण क्यों हो गयो, समरूपता को कारण है एक तो देखो भुजा है, फिर कौन है, फिर भुजा है, समरूपता से, समरूपता से। तो वो सवाल भी अपनो पूरा हो गया। देखो ज्योमेट्री की जकी प्रश्नावली है ना, बिंगा थाने बेसिक तो थोड़ा आना चाहिए, बिंग बाद में ही इतना धीरे धीरे पढ़ाया ही समझ में आवे। अगर थोड़ो भी जल्दीबाजी करा तो समझ में आवे को नहीं। फिर भी अगर थाने खटी लाग गए कि सर थोड़ो कम समझ में आयो है, तो सवाल का नंबर डाल दियो और कमेंट में थे डाल दिया करो कि वो सवाल सर थोड़ो सो माने पाछो समझाओ, कम समझ में आयो है। बीच में अभी एक टाबरियो हमारे कोई स्टूडेंट है, तो बिंगा घरों शादी को कार्ड आयो है, तो वो कह रहे हो जरूर जरूर आनो है। मेरे जरूर शादी का मैंने जरूर आई रही है भाई, आप तो राजस्थानी लोग हाँ, शादी में अपना कितना सारा कल्चर देखने मिले, अपने कितनी सारी रस्म हुए, और सब मेन काम अपने जो टेंट में आप खाना खुणो जावा जो वो तो बहुत ही जरूरी है। अभी बिना तो पार ही किया पड़ा है, फिर भूखो रही जाएगी। तो अब इनके बाद में सवाल नंबर आ गया आप 77 पर, है ना भाई। और तो बाकी तो जगह शादी हो रही है, बांगे काम की बात है। आपने तो इतो ही काम हुआ जाके मिल जावा, दो आदमी अपन मिल सी ऐसा के थोड़ो खानो भी खाई जावांगा। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, आपा ने एक त्रिभुज दियो है पी क्यू आर, डायग्राम कौन दे रखियो पर आप बना ले से। तो त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, इनमें पी आर भुजा दिखेगी, आप पी आर भुजा इन पर जो को बिंदु है बिंगो नाम है एस, और एक भुजा है क्यू आर, आ क्यू आर भुजा है और इन पर जो को बिंदु है बिंगो नाम है टी। अब मनिया बताओ थे ओ कह कि कोण पी है नहीं, पी कोण, ओ पी कोण है जो बराबर है आर टी एस गे, आर टी एस गे ई कोण के बराबर है। ओ पी कोण है जो ई टी कोण के है बराबर है टाबरियो। तो अब ध्यान दियो थे अपने में मैं ढंगू लिख दूं के चीजें तो दे रखी है, दे के रखियो वो देखो। तो अपन एक तो दिए कोण P बराबर कोण है आर टी एस, सिद्ध जो अपन करनो है, के करनो है सिद्ध। तो सिद्ध अपन करनो है कि त्रिभुज आर पी क्यू और समरूप है त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस गए, और बस इतना ही है। अब दो त्रिभुजा ने समरूप सिद्ध करने खातर केवल दो कोण ही बराबर हो जाए तो ही बहुत है।
बताओ ओ जो कोण आर है, ओ बताओ छोटे त्रिभुज में दिखे कौन दिखे, दिख रहा है, और पूरे में तो आर है ही। अब मैं लिखूंगा उपपत्ति में आई दोनों त्रिभुजन, तो त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में आ दो त्रिभुजां का मायने थे देखोगा नहीं। तो मन यहां बताओ कोण आर बराबर तो कोण आर है, क्यों भाई उभयनिष्ठ है, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है। और इनके अलावा एक अपन दे रखियो है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस, इन खातर लिखोगा दिया है। दो कोण अगर बराबर हो जाओ तो त्रिभुज आर पी क्यू हो गयो समरूप त्रिभुज आर टी एस, और समरूप होने को कारण है एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से, बस आपनो सिद्ध हो गयो। इनके बाद में जो सवाल है वो देखूंगा अभी, और 77 नंबर सवाल, और इनके बाद में सवाल नंबर है 78। इनका माइने डायग्राम दे रखियो है, एक बार थोड़ा बोर्ड साफ कर लें आप। जी हाँ भाई, एक तो थान ध्यान ही है कि डिजिटल बोर्ड में तो आजकल एक क्लिक करते हैं बोर्ड साफ हो जावे। पिछली स्लाइड भी आप निकल सका, पर थे अगर सही तरीकों मेरे साथ देता जाओगा तो वो टाइम भी दूर कोनी जब ई बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, है ना। अठ मैं लिखूंगा ए बी सी, और अठ लिखांगा आप डी और ई। इंग मैंने एक लाइन आ दे रखी है और एक लाइन आ है, इतो डायग्राम दे रखियो है, और इम अपन कह रखियो है जे मैं लिख दूं दिया है, अपन दे और रखियो है कि त्रिभुज ए बी और ई ओ है सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। और अपन ने जो सिद्ध करना है वो सवाल नंबर मैं बता दूं था 78 है। सिद्ध करने वालों है बिम लिख रखियो है त्रिभुज ए डी ई और समरूप सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी। अब ध्यान दियो, अपन ने दो त्रिभुज तो सर्वांग सम दे रखे, वे दो त्रिभुज है खटे, बे देखो ए बी ई खटे, ए बी ई अलग और बना लो। अब मन ये बताओ अठे ए है ओ बी है ओ ए है, यही त्रिभुज को नाम है ए डी और सी, ए डी सी। अब ध्यान दियो थेटा बरियो, अपन ने दो त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं और समरूप अपन ए करना है। समरूप करना है बे भी लिख लो, एक छोटो त्रिभुज दिखा था ना ए डी ई इम दिख रहे है, और एक पूरा त्रिभुज है ए बी और सी। बताओ ए कोण दोनों में, ए कोण दोनों में, इनका बट्टा में तो आ लाइन आ जावे और इनका बट्टा में आ लाइन आ जावे, तो फिर एस ए एस नेम आपा के कर ले से समरूप कर ले से। तो मन यह बताओ थे आ दो त्रिभुज में सर्वांग समता दड़ी यानी अन काम में ले से आप। तो ध्यान दियो लिखी जगह उपपत्ति नाम को एक थाने टॉपिक डालना पड़ेगा हेडिंग, और अब लिखोगा त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी। इन मार्कर में ची 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 की आवाज आ रही है नहीं, जब ओ क्या भूख हो गयो, इन लागी भूख, या आपने पेट में अगर भूख लग जाए बिल्ली लड़न लग जाए आवाज आने लग जाए बिया में आवाज आने लग गई, ओ क्या सही भरो। अब इन केठा तो अब एक लास्ट सवाल का बीच में सही है गुरु जी भरा है कोरनी, अब तेने रगड़ना ही पड़सी। तो देखी जाके जो मीटर ए बी ई और ए सी डी ये दो का त्रिभुज है, ये अपने सर्वांग सम दे रखे ने, दे रखे है। तो अब मैंने अब तो ए बी अगर टू लिखूं मैं तो ए बी बराबर मैं क्या लिखूंगा ए सी, और यही अगर मैं लिखूं ए ई तो ए ई देखो ए ई का संगत कौन है ए डी है, ए डी है। अब ये दोनों लिखे थे बाई सीपीसीटी, मतलब कि सर्वांग सम त्रिभुजांगा संगत भाग के वह बराबर हुए। अब अंत तो हटा दो। अब मैंने ये बताओ थे कि अपन ने एडी के बटा में ए बी चाहिए, तो एक काम करो ये समीकरण उल्टे लिख लो, ए डी और बराबर अगर मैं ए ई लिखूं तो भी कोई दिक्कत को नहीं। आ समीकरण 2 और आ समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग करो, समीकरण 2 में भाग करना है समीकरण 1 को, तो ए डी के बटा में ए बी आ जैसे ए डी के बटा में ए बी लो भाई, इंग गेल छोड़ा यार भाई ने बुलावा दूसरो मार कर लेवा भाई, बराबर मैं लिखूंगा ए ई बटा ए सी, ए ई बटा में ए सी। अब मन ये बताओ थे कि ओ जो अनुपात आयो है
और भाई दो त्रिभुजांग आ गयो भाई, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ADE तथा ABC में। तो पहले तो बताओ ए कोण ए के बराबर है नहीं, और क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है। दूसरो ओ कोण देखो, ओ छोटा त्रिभुज में भी है और पूरे में भी है। दूसरो अनुपात लिख लो, AD बटा AB और AE बटा में AC। अगर एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज के हो जाएगा समरूप। तो फाइनली बस अब आ लाइन लिखनी है, और इंग अगर रीजन के लिखोगा अठ नीचे अट लिखोगा नहीं, रीजन के लिखोगा साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता से। तो इनका साथ अगर एक आध कोई सवाल फिर भी बच गयो है तो वो मैं अगले वीडियो में डाल देसू। और अपना छठी प्रश्नावली की होगी है पूरी। बस थारो काम है कि थे ए सवाल पढ़ो और अंग जिससे थार किताब का महीने और सवाल है बाकी भी तैयारी करो। अब बाकी बात आप कर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद टाबरियो।